नमस्कार दोस्तों। कहानी परनिंदा का पाप। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोच कर निकल रहा था। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पकवानशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में जा गिरी। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के मुंह में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्महत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्महत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोइये का, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रहा था। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्महत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के थोड़े समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इस दंड को यह महिला भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों? आखिर यह महिला क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया है, इसलिए ब्रह्महत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। तो दोस्तों, अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। जब एक लड़का और लड़की विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जाते हैं तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जिससे वह शादी कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ उनका हो, तन मन और धन से। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी जो आपसे विवाह करने जा रही है पहले ही 3 अन्य लोगों से शादी कर चुकी है। आपको भले ही ऐसा लगे कि आप एक कुंवारी लड़की से विवाह कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विवाह से पहले वह 3 बार विवाह के बंधन में बंध चुकी होती है। यह कैसे संभव है? आइए जानते हैं आज की कहानी में आपसे शादी से पहले वह किन-किन से विवाह कर चुकी होती है। दरअसल वैदिक विवाह की प्रक्रिया में जब फेरे होते हैं और पंडित के द्वारा पढ़े जा रहे मंत्रों का अर्थ सही तरह से जानने पर आपको पता चलेगा कि शादी के समय जब आप मंडप में बैठे होते हैं तो आपसे पहले किसी भी दुल्हन का अधिकार 3 लोगों को सौंपा जाता है। विवाह प्रणाली में फेरों के समय जो मंत्रोच्चार किए जाते हैं उनमें आपकी होने वाली पत्नी को आपसे पहले 3 देवताओं को सौंपा जाता है। इंद्र, चंद्रमा और मित्र वरुण के साथ शादी करनी होती है। इस तरह महिला के पहले पति इंद्र, चंद्रमा और वरुण होते हैं। फिर वर यानी आपका नंबर आता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों करवाए जाते हैं 4 विवाह? दरअसल वैदिक परंपरा के अनुसार एक महिला को 4 पति रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इससे समाज में फैलती अव्यवस्था को देखकर ऋषि श्वेतकेतु ने इस रिवाज को शुरू किया कि विवाह के दौरान महिला का विवाह देवों से करा दिया जाए। इससे उनके 4 पतियों की पत्नी होने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा और समाज में व्यवस्था भी बनी रहेगी। तब से यह प्रथा शुरू हुई, जिसके कारण हर पुरुष अपनी पत्नी का चौथा पति होता है। इसकी शुरुआत दरअसल वर्तमान विवाह प्रणाली के निर्माता उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार
ये आर्यवर्त के प्रथम समाज सुधारक थे। उस समय महिला और पुरुष को यौन संबंधों के मामले में मिली आजादी पर इन्होंने ही प्रतिबंध लगाया और एकल पत्नी पति विवाह की प्रथा को जन्म दिया। वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए महिला का विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। इसमें सबसे पहले किसी भी कन्या का पहला अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को और तीसरे नंबर पर अग्नि को कन्या का अधिकार सौंपा जाता है। आखिर में कन्या का अधिकार उसके पति को सौंपा जाता है। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में ऐसे कई विवाह संबंधी मंत्र और प्रथाओं का उल्लेख मिलता है जो इस परंपरा का समर्थन करते हैं। हालांकि समय के साथ इस परंपरा का महत्व कम हो गया, लेकिन इसका वैदिक विवाह में सांकेतिक रूप से उपयोग आज भी होता है, जब मंत्रोच्चार के माध्यम से दुल्हन का विवाह देवताओं से करवाया जाता है।